नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अपराधियों के लिए अब संदेश साफ है। मुख्यमंत्री ओंचालाल शर्मा ने कहा कि एक घटना घटने पर सिर्फ उसको ही गिरफ्तार नहीं करना जो सीधा नजर आ रहा है। आपको अभियान चलाना पड़ेगा और अभियान चलाकर उस अपराध के पीछे और कितने शामिल है और उस चेन के अंतिम कड़ी तक आपको पहुंचना पड़ेगा। मसलन सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनडीपीएस में मामला दर्ज हुआ या फिर आपको किसी तरीके से किसी क्राइम की एक कड़ी हाथ लगी, उसको इन्वेस्टिगेट किया और फिर उसको बीच में छोड़ दिया। राजस्थान को क्राइम फ्री करना है तो हर एक क्राइम के पीछे की उस कड़ी तक पहुंचना होगा जहां से क्राइम पैदा हो रहा है और यहीं से उन बड़े अपराधियों में डर पैदा होगा जो टूल की तरह कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। और क्या वाकई में इसके बाद जिस तरीके से आईजी और एसपी की मीटिंग लेकर यह कहा गया कि अगर आपके जिले में अपराध का आंकड़ा बढ़ा तो फिर इसकी सीधी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। क्या वाकई में यह सुशासन की दिशा में बढ़ता हुआ वो कदम है जिसमें ना सिर्फ अपराध को खत्म करना है, अपराधी को खत्म करना है, अपराध से जुड़ी उस पूरी चेन को खत्म करना है और इसके लिए बाकायदा पुलिस महकमे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। मुख्यमंत्री के इस साफ निर्देश का क्या इंपैक्ट राजस्थान में होगा, आज बात इसी मुद्दे। अक्सर आप घटनाएं देखते हैं कि पुलिस ने एक एक्शन लिया, अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा गया, फिर अगले दिन इस तरीके की खबर देखते हैं, फिर 2-4 दिन बाद इस तरीके की खबर देखते हैं। अब खबर देखते हैं कि अफीम डोडा पोस्ट पकड़ा गया, उसके साथ 2-3 और पकड़े गए, फिर 4 दिन बाद वही खबर होती है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जब एक पकड़ा जाए तो उसने कहां से खरीदा, कौन कौन उसमें शामिल, किन स्टेट के अंदर हुआ और किन स्टेट के जरिए सब किया जा रहा है, वहां तक पहुंचा जाए और उस कड़ी को जड़ से मिटाया जाए। लेकिन क्या वर्तमान पुलिस महकमे के साथ यह मुमकिन है? क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है? क्या पुलिस के पास पर्याप्त जाब्ता है? क्या पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन है? और क्या इस तरीके से कार्रवाई करने के दौरान हमारी आधी से ज्यादा पुलिसिंग कहीं इसी केस स्टडी में तो नहीं फंस जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह शेखावत जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी और साथ में हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। शुरुआत राजेंद्र जी आपके साथ, क्योंकि आप खुद बाकायदा पुलिस महकमे में रहे हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूं सर, क्या वाकई में एक स्पष्ट नीति होना कि भाई एक अपराध हुआ है, उस अपराध को रिकॉर्ड कीजिए, उसमें जो अपराधी है उस पर तो एक्शन होगा ही, लेकिन उस अपराधी से तय कराइए और कंफर्म कराइए या फिर जांच कीजिए कि कहां से इसकी शुरुआत हुई अपराध की और वहां जाकर चोट कीजिए ताकि इस अपराध की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। क्या ये नीति सही लगती है? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने जो आपने जो बात कही है ना, उसी को मैं समझता हूँ कि वही एक मूल उद्देश्य था। कल की जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षकों को, महानिरीक्षकों को और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको इस बैठक में यही कहा है कि हमें क्राइम की पूरी चेन को तोड़ना है। जहाँ क्राइम स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर और जो उसका एंड जहाँ वो इम्प्लीमेंट हुआ है उस पूरी चेन को हमको तोड़ना है, जब भी हम क्राइम पे कंट्रोल कर पाएंगे। और चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हो, सब में एक ही नीति होनी चाहिए कि एक क्राइम जनरेट कहाँ से हो रहा है, इसके मूल में कौन है, उसको पकड़ना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्रयास है राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान सरकार के लिए, जिससे निश्चित रूप से क्राइम कंट्रोल होगा, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा और उससे राज्य में शांति और व्यवस्था बनेगी। ठीक है एकलव्य, इसके लिए तो कोई पहले भी नहीं रोक रहा है भाई, एक केस दर्ज हुआ उसकी अगर जड़ तक जाना चाहे तो जा सकते हैं और हमने देखा है कि अंतर्राज्यीय किस तरीके से कार्रवाइयां कई बार की भी गई है और बाकायदा अभी आपको ध्यान होगा गृह मंत्री के नेतृत्व में बॉर्डर जो जिले थे उनको लेकर भी एसपी के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई कि भाई आपके जो बॉर्डर एरिया के अंदर जो अपराध पनपता है उसको कैसे दोनों या तीनों मिलकर काम कर सकते हैं।
आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए वरना सीधा एक्शन होगा अधिकारियों पर? देखिए विजेंद्र जी, वैसे आपको क्या लगता है, अभी राजेंद्र जी ने एक बात कही कि मूल पर अटैक करना है, क्राइम के मूल पर, आपको क्या लगता है मूल है क्या? मुझे लगता है कि ये क्राइम का जो मूल है वो स्वयं इस प्रदेश की पुलिस ही है। देखिए विजेंद्र जी, और मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जी भी इस बात को समझ चुके हैं, और मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ क्रिमिनल्स के अगेंस्ट नहीं, पुलिस को भी इसलिए बहुत कड़ा संदेश दिया है कि जिम्मेदारी तय होगी। जिस क्षेत्र में क्राइम होगा वहां के एसपी को उसके लिए जवाबदारी तय की जाएगी। देखिए विजेंद्र जी, समझना पड़ेगा, मैं आपसे मतलब कुछ बड़ी बेसिक बातें बताना चाहता हूं, एक आम सिटीजन की तरह बताना चाहता हूं। हमारे इस जयपुर को ले लीजिए, कैपिटल है ना राजस्थान का, सब जानते हैं यहाँ पे ड्रग्स और जो प्रतिबंधित नशीले पदार्थ हैं उनकी सेल किस तरह से ओपनली होती है। सब जानते हैं विजेंद्र जी कि 8 बजे जो यहाँ पे शराब के ठेकों के बंद होने का टाइम है, उसके बाद इल्लीगल सेल कैसे होती है। सब जानते हैं विजेंद्र जी कि देर रात तक जो होटलों का जो स्वीकृत समय है, उसके बाद भी वहां पे सुबह के 1 और 2 बजे तक वो बार कैसे ऑपरेशनल रहते हैं। देखिए विजेंद्र जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये सब जो होता है इसमें पुलिस की लापरवाही और कुछ केसेस में संरक्षण के बिना हो ही नहीं सकता। जब तक सरकार पुलिस के माध्यम से एक कड़ा संदेश नहीं देगी कि जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, तब तक मैं समझता हूं कि ये कानून व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। एक बात देखनी पड़ेगी विजेंद्र जी कि मैं समझता हूं कि देखिए हम थोड़े से सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान की अगर हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे स्टेट से, तो पिछले मतलब कुछ दशकों में देखेंगे तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रही है। तो शायद उसकी वजह से एक थोड़ी लीनियंसी रही। आप देखेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, बीते 10-15 सालों के अंदर मैंने ये जरूर महसूस किया है कि जो हमारे टियर 2 टियर 3 जो स्टेट्स हैं, मेट्रो सिटी जो है जयपुर, वहां जो नशे का कारोबार है वो बहुत तेजी से बढ़ा। स्वाभाविक है विजेंद्र जी, ये बहुत तेजी से बढ़ा। विजेंद्र जी, ये स्वाभाविक है। क्या होता है कि जब लोगों के हाथ में पैसा आता है, आर्थिक विकास होता है, प्रगति होती है, तो ये जो मतलब आप कह सकते हो कि कभी कभी युवा भटक जाते हैं या और भी कारण रहते हैं जिसकी वजह से लोग क्राइम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। प्रॉपर्टीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, महंगी लिकर मिलने लग जाती है, उसका शौक लग जाता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग ड्रंकन ड्राइविंग करके लोगों को कुचल देते हैं। ये सब पहले होता ही नहीं था, ना पैसा था, ना गाड़ी थी, ना सड़क थी। तो अब जब ये आर्थिक विकास होता है तो, लेकिन ये सही समय है कि जैसे कि मूल की जो बात कर रहे थे कि अभी ही इसको कंट्रोल कर लिया जाए। एक लास्ट पॉइंट विजेंद्र जी इसमें अगर ऐड कर दूं कि देखिए दूसरे स्टेट्स के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखोगे ना, तो क्या होता है कि जैसे अब उत्तर प्रदेश है, ठीक, योगी आदित्यनाथ हो, शुवेंदु अधिकारी हैं बंगाल में, या हिमांता बिस्वा शर्मा है, वहां पे क्राइम इतना ज्यादा है कि वहां पे ये इतना ज्यादा जरूरी होता है कि वो लोग अगर इसके विरुद्ध कोई दहाड़ लगाते हैं ना, तो उसकी गूंज उस प्रदेश या पुलिस नहीं पूरे देश में सुनाई देती है। तो अब मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे राजस्थान में भी वो वक्त है कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूती से टैकल करना चाहिए। लेकिन वो एक नैरेटिव भी होता है, ऐसा नहीं है कि भाई यूपी के अंदर क्राइम 0 हो गया या असम के अंदर क्राइम 0 हो गया। वहां पे एक नैरेटिव भी है कि भाई यहां स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि राजस्थान में स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं है, लेकिन उस तरीके का शायद प्रमोशन या उस तरीके से उसको डिलीवर नहीं किया जाए। एग्जैक्टली। पंकज शर्मा जी, आपको लग रहा है भाई ये सही है? ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जिले के अंदर क्राइम बढ़ता चला जाए और उसके लिए क्रिमिनल जिम्मेदार हो और सरकार जिम्मेदार हो। वहां के एसपी, वहां के आईजी, संभागीय आयुक्त ये जिम्मेदार होंगे, और अगर ये जिम्मेदारी सीधी तय की जा रही है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी होगी कि भाई अगर अब हमने क्राइम को कंट्रोल नहीं किया तो एक्शन हम पर भी हो सकता है। देखिए विजेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार अपराधियों महिलाओं में डर बढ़ रहा है और आमजन हो या महिलाएं हो जिनमें लगातार डर बढ़ रहा है, और जो अपराधी हैं उनमें लगातार विश्वास व्याप्त हो गया है कि सरकार में कुछ नहीं होगा, इसलिए अपराधी लगातार बेखौफ बेलगाम घूम रहे हैं और आप देखिए कि अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की। देखिए समीक्षा बैठक करने से, मीटिंगें करने से, या अभी 10 दिन पहले इन्होंने डेटा भी रिलीज़ किया था कि हम लोगों ने कुछ कंट्रोल कर लिया है, ऐसे नहीं होगा। आपको ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, ज़मीन पर जनता को ये बताना पड़ेगा कि आप राजस्थान में सुरक्षित है। और अब मैं आपकी बात बताऊँ
कल ही समीक्षा बैठक हुई है राजस्थान, क्योंकि राजधानी प्रदेश में जयपुर है। और आप देखिए कल रात को ही एक भरतपुर का जो एक क्लब था, उसमें भरतपुर का एक अपराधी था, और जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से अपराध हुआ, वो इसी पुलिस के नाक के नीचे हुआ। और कल की ही ये घटना है कि जयपुर में प्रतापनगर में पिछले कुछ दिनों पहले एक बेटी वंशिका अग्रवाल थी जिसने आत्महत्या की, बता रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ। जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ रही है, वो न्याय मांगने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय बैठे और किस तरीके से उनको भगा दिया गया, रात को उनको उठा दिया गया। ये तमाम चीजें दिखाती है कि राजस्थान सरकार के परिप्रेक्ष्य में अभी हो क्या रहा है। केवल और केवल ये ढकोसलेबाजी करना कि हम लोग मीटिंग्स करें, मीटिंग से कुछ क्या उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई? नहीं, सुन लीजिए, देखिए सच्चाई हुई है, सुनिए सच्चाई क्या है कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहा है। आपको मैं कुछ केसेस सिलसिलेवार बताता हूं। अभी गंगानगर का केस मुझे लगता है हम सबको पता है, और हम सबके बेटियां हैं। हमें सोचना चाहिए किस तरीके से 5 दिन में लगभग 32 लोगों ने उसके साथ जाति की, फिर क्या हुआ, कितने आरोपी पकड़े गए क्या सारे आरोपी, उनके साथ क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनको क्या पनिशमेंट मिला, अभी तक किसी को कुछ नहीं बता। मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 10 दिन में पनिशमेंट हो सकता है, होना चाहिए ना। मुझे बताइए, अगर नहीं हो सकता तो होना चाहिए। सरकार किस लिए है? देखिए मैं होकर बहुत कुछ चाहिए। देखिए मुझे आप अपने टाइम मेरी बात सुनिए विजेंद्र जी, मेरी बात सुनिए विजेंद्र जी, मैं एक बात कर लेता हूं। विजेंद्र जी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि आपके राज में क्या हुआ, देखिए पहले तो अभी हम राज में है नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर हमारे राज में कुछ कमियां और खामियां रहेगी तो हम सत्ता में नहीं है। तीसरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हमारे राज में एक केस कोटा में हुआ था, हमारे राज में एक केस कोटा में हुआ था, 26 दिन में न्याय मिला था बालिका को। मैं ये कह रहा हूं 10 दिन में नहीं, 20 दिन में नहीं, दिलाइए तो सही, महीने भर में दिला दीजिए। आपके तो जो डेज थे, जो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, हम आपकी जो पिछली सरकार थी 2018 तक जो बीजेपी की सरकार थी, उसमें 152 दिन हुआ था। हमारी सरकार में टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन 52 दिन तक लेकर आए। आप लोगों ने क्या किया? केवल सरकार की बात करने से कुछ नहीं था। कुछ मुद्दे संवेदनशील होते हैं, उन मुद्दों पर मुझे लगता है कि राजनीति की बजाय अगर हम लगेंगे। एक केस को हम एफआईआर लॉन्च होने के बाद कोर्ट तक पहुंचाने में कितना टाइम ले रहे हैं? ऐसा है विजेंद्र जी, आज पंकज जी जो बातें कह रहे हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही भावावेश में कह रहे हैं। मैं इनको गंगानगर की घटना के बारे में बता दूं कि गंगानगर की जो घटना हुई थी बच्ची के साथ, 13 वर्ष की बच्ची थी, 3 अलग अलग होटलों में उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। 22 आदमी उसमें शामिल थे, 22 के 22 गिरफ्तार, 32 आदमी थे सब, 22 अरेस्ट हो चुके। और उसमें एक बात और बताऊं, जो स्थान उस दुष्कर्म में जो घटनास्थल थे जी, वो होटलें तक तोड़ दी गई। आप ये देखिए कि उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। और मैं इनको पंकज जी को ये और बताना चाहता हूँ कि इनकी जो कांग्रेस की सचिव सुनो सर, मेरी बात तो सुनो आप विजेंद्र जी, एक मिनट सुनना। सर मुझे कांग्रेस की सचिव रेहाना चिश्ती खुद मौके पे गई और उन्होंने इस पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा की है। अरे साहब, हमारे महिला आयोग के अध्यक्ष थी, इसलिए चल रही है। आपके 2.5 साल में महिला आयोग के अध्यक्ष प्रशंसा की है पुलिस की कार्रवाई की। और आप ये आरोप लगा रहे हो महिला आयोग के अध्यक्ष कांग्रेस की सचिव, सुनिए वो मौके पे जाके आपको तो सुनिए विजेंद्र जी वो कह रही है कि सब बहुत सही कार्रवाई की। विजेंद्र जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पे जो कार्रवाई हुई वो होनी चाहिए थी, अच्छी है। अगर कोई इस तरह का क्राइम होता है तो ये सरकार को तो इंश्योर करना ही चाहिए कि अपराधियों को संरक्षण नहीं मिले, उनको सजा मिले। इशू मैंने क्यों वापस मैं कहूंगा कि पुलिस मूल में आती है कि आप देखिए कि गंगानगर कैसा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कोई टूरिज्म तो है नहीं ना, वहां पे ये इस तरह के होटल चल क्यों रहे थे? ये इसीलिए चल रहे थे क्योंकि वहां पे ये कृत्य होते थे। क्या वहां की पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस तरह के कृत्य होते हैं? वहां पे वेट करना पड़ा कि किसी बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध हो जाए, उसके बाद जाके हम होटल तोड़ेंगे और एक मैसेज देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने भी जैसे कहा कि हमें क्राइम के मूल में जाना है कि ये होता क्यों है। एक छोटा सा लास्ट पॉइंट ऐड कर रहा हूं, देखिए राजेंद्र जी के समय का समय डिफरेंट था। उस समय हम क्या देखते थे विजेंद्र जी कि एक कांस्टेबल भी होता था ना, तो आप देखते थे कि किसी चौराहे पे वो खड़ा रहता था और देखता था कि गाड़ियों में कोई गलती तो नहीं हो रही। आज आप क्या देखते हैं? बूथ लगे होते हैं, उसमें कूलर लगे होते हैं, अंदर बैठ के वो अपनी रील देख रहे होते हैं। ये सच्चाई है पुलिस की विजेंद्र जी, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो मुख्यमंत्री जी ने, मैं तो कहूंगा, बिल्कुल जड़ को पकड़ा है, मूल पे ही जाना चाहिए, यही देखना चाहिए कि आखिर ये क्राइम होते क्यों हैं। ठीक है, राजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। राजेंद्र त्यागी जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बयान दे रहा हूं सर कि अगर मैं सुरक्षित हूं तो उसमें बड़ी भूमिका मेरी पुलिस की है।
जिसकी वजह से मैं सुरक्षित हूं। क्राइम 2-4% ऊपर नीचे होता है सर, बट इट डजंट मीन कि हमारी पूरी की पूरी पुलिसिंग सिस्टम इस वक्त क्वेश्चन मार्क में है। बहुत बेहतरीन अधिकारी काम कर रहे हैं सर, और बहुत क्रिमिनल्स को हमने सजा दिलाई और बहुतों को ऊपर पहुंचा दिया है। बट मैं मूल पर आता हूं सर, मूल पर आता हूं। क्या वाकई में मुख्यमंत्री ने जो कहा कि भाई आपको जड़ खत्म करनी होगी, मूल पर हिट करना पड़ेगा, क्या इसका मतलब यह है कि पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ वहीं नहीं रोकनी है जो केस है, उस केस के जितने भी डायमेंशन है उनको खंगालना पड़ेगा और खंगाल कर उस मूल को खत्म करना पड़ेगा जहां से वो क्राइम बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है? ये बिल्कुल आपने सही कहा, और सीएम साहब का जो स्पष्ट निर्देश है, ये आदेश है, बिल्कुल भी जब तक हम किसी क्राइम की जड़ तक नहीं जाएंगे। और क्या होता है, क्राइम तो कोई भी कर लेता है, वो क्राइम क्यों किया, किसने किया, किसके द्वारा कराया गया, उस चारों तरफ से जो एंगल है और उसकी जड़, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जब ये चीजें आएंगी, क्योंकि क्राइम करने वाला आपने देखा है ये बड़ी बड़ी गैंग है, बच्चों के साथ ये अपराध करा देती, मगर जब इनके पीछे के जो हथियार देने वाला, कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, उन पे पकड़ होती है, जब असली कार्रवाई होती है। सीएम साहब ने सही फरमाया, यदि उच्च अधिकारियों का सही सुपरविजन हो तो मेरा मानना है कि जो हमारा थाना स्टाफ है, जो आप सर, मैं वही तो कह रहा हूं जैसे त्यागी जी, क्या मुख्यमंत्री ने पुलिस को भी क्वेश्चन किया है क्या सर? मैं कुछ उदाहरण देता हूं। मानकर चलिए जयपुर के अंदर आज एक ट्रक पकड़ा गया जिसके अंदर अवैध शराब है। सर मानिए जयपुर के अंदर एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें हरियाणा निर्मित शराब है, अवैध शराब भरी हुई है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब वो ट्रक जब्त हो गया, वो शराब जब्त हो गई, उसका चालक जब्त हो गया। मैं उस चालक को मेन क्रिमिनल नहीं मानता हूं, वो तो एक कैरियर है जो 1000-2000 रुपए के लिए ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। लेकिन जो मेन आदमी है जिसका करोड़ों लगा हुआ है, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। अब या तो पहुंच नहीं पा रही है या पहुंचना नहीं चाह रही है, ये दो अलग चीजें हैं सर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, पहुंचना नहीं चाह रही, कि उसके लिए बहुत टाइम भी चाहिए, और उस जैसे यहाँ हरियाणा या पंजाब, वहाँ की पुलिस और वहाँ का सहयोग और वहाँ जाने के लिए पूरी टीम चाहिए। उस टीम को जब तक वहाँ नहीं पहुंचे कार्रवाई करने के लिए, देखिए दूसरा उसके लिए इतना जाब्ता आज थानों में, आपको विजेंद्र जी बता रहा हूँ मैं, असलियत जो थाना स्तर की बात है, थाने में स्टाफ की इतनी कमी है, बिल्कुल सही कर्मा, आप थाने में जाइए, स्टाफ इतना कम है, नए थाने बन गए हैं, नए थाने के बाद नए तो पर्याप्त साधन है, नया बिल्कुल उनके पास कोई भी, मतलब आप देखिए एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आदमी को सवेरे से जाएगा 4 घंटे, क्योंकि कंप्यूटर पे सारी चीजें आजकल ऑनलाइन हो गई, हर चीज कंप्यूटराइज हो गई। तो पुलिस जाब्ता जो हमारा जो जाब्ता है वो अधिकतर जाब्ता उसमें आपको लगा हुआ है। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा आपसे, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया सर, क्योंकि ये मैं भी महसूस करता हूं जब मेरी कुछ से बात होती है तो कुछ की कंप्लेंट ये भी होती है कि भाई हम कहां जाएं पंजाब, हमारी जो जिप्सी का खर्चा होगा वो किसकी जेब से आएगा, हम जो इन्वेस्टिगेशन में रास्ते में खाएंगे जहां रुकेंगे वो किसकी जेब से आएगा, हम थाने के अंदर जो पेपर यूज करें, जो पेन यूज करें, उसका खर्चा कहां से आएगा? क्या जो सरकार एक बजट अलॉट करती है उस बजट के अंदर कभी इस पर ध्यान दिया जाता है कि भाई हम एक बजट इस चीज के लिए रखना है कि जिसका इस्तेमाल डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए हो? नहीं, विशेष टीम बने इसके लिए, विशेष टीम बने, क्योंकि थाना अधिकारी यदि थाना छोड़ के 10, 20, 25 दिन नहीं जा सकता, उसका स्टाफ यदि 5 आदमी है वो नहीं जा सकता। इसके लिए जो अलग से टीम बने और वहां जाके कि इनके ऊपर इनकी जो जड़ कहां से है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कौन इनको साधन दे रहा है, कहां भिजवा रहे हैं, ये सब चीजों पे इन्वेस्टिगेशन हो। बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या आपको लग रहा है अगर मुख्यमंत्री की मूल मंशा को मूल के साथ अगर समझना है और मूल से अपराध को खत्म करना है तो फिर मुख्यमंत्री को ये करना पड़ेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2-3 विशेष टीमें बनानी पड़ेंगी, उन विशेष टीमों को इतने भी अधिकार देने पड़ेंगे कि अगर मुख्यमंत्री से सीधी परमिशन मिलती है तो अगर पुलिस के अधिकारियों की भी इन्वेस्टिगेशन हो कि भाई कहीं उनकी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यह भी स्वतंत्रता उनको मिले और वो सारा का सारा निष्पक्ष। देखिए मुझे ऐसा लगता है विजेंद्र जी कि ये काम डीजी साहब का है और इस डायरेक्शन में अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व करा है उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने कुछ मतलब अच्छी तरह से पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज करा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है विजेंद्र जी कि एज अ हेड ऑफ द स्टेट या मुख्यमंत्री जो आपको अधिकारियों से फीडबैक मिलता है या जो तंत्र से आपको फीडबैक मिलता है ना, उसके अलावा उन्हें एक स्वयं का इंफॉर्मेशन सिस्टम, पैरेलल सिस्टम भी डेवलप करना चाहिए कि
कुछ ऐसी चीजें होती हैं विजेंद्र जी जो अधिकारी नहीं पहुंचाते, उसके कई कारण हो सकते हैं और कभी कभी पहुंच नहीं पाती। तो मुझे लगता है एक पैरेलल सिस्टम भी होना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, इसका एक सिंपल आपको सबसे बड़ा देश का एग्जांपल दे देता हूं। इस देश में आज की डेट में सबसे सफल प्रशासक और राजनीतिज्ञ भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को माना जाता है ना। आप जाइए गुजरात और देखिए वहां पे कानून व्यवस्था क्या होती है, महिला सुरक्षा क्या होती है। महिला सुरक्षा से ना किसी भी प्रदेश का एक बेसिक परसेप्शन बनता है। वहां पे रात को 2 बजे अगर कोई लड़की स्कूटी पे अकेले घूम रही है ना, किसी मनचले की हिम्मत नहीं है कि एक कमेंट पास कर दे। यहां पे आप देखिए क्या होता है। तो ये फर्क पड़ता है। ये फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वहां पे गुजरात जाने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि हमें अंडमान निकोबार क्रॉस करके जाना है, बगल में गुजरात है, जाकर स्टडी करके आ सकते हैं। भाई हम विदेश भी तो जाते हैं ना, तो हम मंशा की इजराइल बात जाएंगे है ना, खेती मंशा सीखने की के बात लिए है ना। जब भाई, एक स्टेट में हम- हो आप सकता है तो समझिए, दूसरे स्टेट में भी मंशा हो तो किया ही जा सकता है रोड ना। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जापान चले जाएंगे, खेती के लिए हम इजराइल चले जाएंगे, तो पुलिसिंग के लिए गुजरात चले जाइए। राजेंद्र जी गलत कह रहा हूं मैं? देखो एकलव्य जी जो कह रहे हैं ना, राजस्थान में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। आप ये देखिए क्राइम में बहुत बड़ी कमी आई है। दुष्कर्म हुए उनमें 13% की कमी आई है। अभी 2-3 दिन पहले ही राजीव शर्मा जी ने अपना 6 महीने का पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। तो आप ये देखिए दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के तहत 20% की कमी आई है। तो आखिर क्राइम रेट में कमी आई है। और दूसरा जो बड़े बड़े केस हुए हैं, आप चाहे अलवर में टैला में हुआ हो, चाहे गंगानगर में हुआ हो, उसमें बहुत ही महिलाओं से जुड़े मामले में बहुत त्वरित कार्रवाई की गई है। और इसकी मैं समझता हूं कि इसकी सफलता का प्रमाण हम किसी को कहेंगे नहीं कहें। कांग्रेस के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी फोन करके वहां के एसपी को धन्यवाद दे रहे हैं कि साहब आपने बड़ी शीघ्रता से कार्रवाई की। राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली खुद फोन करके एसपी अलवर को फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब आपने बहुत त्वरित कार्रवाई की, सबको गिरफ्तार किया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं पर्टिकुलर केस को आपको इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि राजस्थान में क्राइम है महिलाओं के बारे में। सर सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन ही तो घातक है सर। अब टीकाराम जूली जी का वहां का जिक्र तो कर रहे हैं, एसएमएस के अंदर जब पीड़ित से मिलने जा रहे हैं और इंसाफ की मांग करें, फिर उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की बात नहीं करी है। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि क्रिमिनल वो क्राइम करने से पहले उसकी रूह कांप जाए, वो क्राइम करे ही नहीं। तो उसके लिए अब तैयारी करनी है विजेंद्र जी। पंकज शर्मा जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर क्राइम के आंकड़े 10% 5% ऊपर नीचे है, उससे बहुत फर्क मुझे नहीं पड़ता। क्योंकि अगर इस राजस्थान के अंदर एक बेटी भी अगर शिकार हो रही है तो वो उतना ही बड़ा अपराध है जितना अक्षम होना चाहिए और उसको रोकने की जरूरत है। लेकिन पंकज जी मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मुख्यमंत्री इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम क्राइम फ्री राजस्थान की तरफ बढ़ने की मंशा के साथ काम करें तो सबको समर्थन करना चाहिए। नहीं देखिए विजेंद्र जी, किसी भी सरकार को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी अगर इस ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबको स्वीकार्य होना चाहिए, स्वागत योग्य होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि समीक्षा बैठक अलग है और जो जमीन पर आंकड़े हैं वो अलग हैं, वो अलग सच्चाई दिखाते हैं। खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में आधे घंटे में 2 व्यापारियों पर गोली मार दी गई। यहाँ कुछ कदम दूर श्यामनगर में सुन लीजिए ना, उनका खुद का गृह क्षेत्र है। आप श्यामनगर देख लीजिए, शिवदासपुरा शिवदासपुरा हो, श्यामनगर हो, यहाँ तमाम जो घटनाएं हुई हैं वो हम सब लोगों ने देखी है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, पिछले 9 महीने में 13 बार से ज्यादा प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के लिए कभी कलेक्ट्रेट को धमकी मिली, कभी हॉस्पिटल को धमकी मिली, कभी मिनी सेक्रेटरीट को धमकी मिली। जिस तरीके से लगातार अभी थोड़ी देर पहले आप न्यूज दिखा रहे थे, उसमें बम से उड़ाने की धमकी, उसमें किसी भी एक आरोपी को पकड़ा क्या? ये दिखाता है कि आपका जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ही नहीं, आपने बिल्टअप किया नहीं। हमारी सरकार में बहुत सारे साइबर पुलिस स्टेशन बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अब दूसरी बात पे मैं आ जाता हूं, फायरिंग के सुन लीजिए अब सुनिए ना, फायरिंग के लगभग 44% मामले इस सरकार में बढ़े हैं और 5 जो जिले हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई सरकार में होती हुई नहीं जा रहा है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी सरकार की तरफ से जारी आंकड़े, बिल्कुल सरकार की तरफ से जारी आंकड़े आपको भेज भी दिए गए, मैं भेज भी दिया। मैं अब आपको कुछ और बता देता हूं।
एक मिनट, लेट मी कंप्लीट है ना। अभी सर ने कुछ आंकड़े दिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आ गई है। मैं उनको जल्दी से कुछ आंकड़े बता देता हूं। महिलाओं के खिलाफ आंकड़ों की जो बात कर रहे हैं, दुष्कर्म नाबालिग धारा 4 व 46 पॉक्सो एक्ट में लगभग 45.83% की बढ़ोतरी हुई है। अन्य पॉक्सो एक्ट 22.92%। अरे भाई डीजी साहब के आंकड़े उन्होंने खुद ने ये बढ़ोतरी हुई है। सुन लीजिए, मैं दिखा रहा हूं। अरे सर ये मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं, सुन लीजिए। डीजी साहब का प्रेस नोट है, एनडीपीसी एक्ट में लगभग 24% की बढ़ोतरी, 25-26 में। सर अलग अलग आंकड़े आते हैं, महीने बाद भी आंकड़े आते हैं, ईयर वाइज भी आंकड़े आते हैं। आपने कौन सा लिख रखा है, मैंने कौन सा, मैं बता देता हूं। हर तरह के आंकड़े बता रहे हैं आपको। ईयरली कंपैरिजन करके दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए एक बार, दोनों रुक जाइए। आपको एविडेंस दूंगा, आपको एविडेंस दूंगा। मैं विद रिक्वेस्ट कह रहा हूं, क्रेडिबल चैनल है, दुष्कर्म नाबालिग में 6.79% की बढ़ोतरी हुई है। पंकज शर्मा जी, 76% की राजेंद्र जी, पंकज शर्मा जी, भाई क्रेडिबल चैनल है, क्रेडिबल प्रवक्ता है, बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि भाई ये रिपोर्ट है, इस महीने या इस साल की रिपोर्ट है, यहाँ से अप्रूव्ड है। आज ही की पुलिस राजस्थान की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड करेंगे, आपको सारा डेटा मिल जाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप चाहेंगे तो प्रिंट आउट अभी दे देता हूं मैं आपको। सर मंथली रिपोर्ट है, अरे हाथ में है सर, बता दीजिए। मैं बता रहा हूं ना आपको, ये लिखे हुए मेरे पास, लिखे हुए मेरे पास, सारे डेटा मेरे पास, सारे डेटा मेरे पास। ये डेटा है क्या? अरे सर सुनिए ना, मैं लिखा हुआ डेटा मैं बता रहा हूं ना, पीडीएफ भी दे दूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? पीडीएफ दे दूंगा आपको, भेजे हुए, आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसे पूरी रिपोर्ट है राजस्थान के पुलिस ये भी है, ये देखिए डेटा, ये डेटा है। मैंने को प्रिंट निकाला, हाथ से लिखे हुए, तो डेटा नहीं हुआ क्या? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको ऐसे झूठ बताऊं बोलते कि हो, एक तो बात झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने क्रिटिसिज्म बहुत कर लिया, परंतु एक बात की सराहना होनी चाहिए कि देखिए जब ये मुख्यमंत्री जी जब अपनी कुर्सी संभाली पहली बार इस राजस्थान में, तो उस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी राजस्थान में वो गैंग वॉर्स की थी, बिल्कुल। और उन्होंने एक स्पेशल एसआईटी का गठन किया। एक मिनट ऐड करना चाह रहा हूं। जो एकलव्य जी ने जो बात बोली, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिस तरीके से जेलों में गैंगस्टर्स पनप रहे हैं, अभी जगन गुजर वाला मामला मुझे लगता है हम सबको पता है कि हाई सिक्योरिटी जेल में जिस तरीके की घटना हुई है, और जिस तरीके से जेल से 3-3 बार मुख्यमंत्री को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को, उप मुख्यमंत्री को धमकी मिली है, ये भी दिखाता है कि सरकार में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। क्राइम है, मतलब धमकाना तो क्राइम है। नहीं, धमकाना क्राइम है तो वो अरे पकड़ा कौन गया? पकड़ा कौन गया? मुख्यमंत्री को धमकाने वाले नहीं पकड़े गए अभी तक अच्छी तरीके से। चीज एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हो रही। क्लब है मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिल जाए, क्राइम ही नहीं है यार। एक विजेंद्र जी, एक ईमेल आ गया कहीं से, किसी ने कुछ भेज दिया, अब उसको ट्रेस करते रहो। अरे तो वो ट्रांसलेट तो होना चाहिए एक्शन में। कानून व्यवस्था आप इससे डिसाइड करोगे कि कोई धमकी मिली है? धमकी अगर ट्रांसलेट ही नहीं अगर होती, वो कन्वर्ट हो गई तो धमकी कन्वर्ट हो गई तो चाहिए। क्लब है मूल ये है कि जेल के तब तो अंदर इंडिया की कानून व्यवस्था खराब है। नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया में हाईएस्ट हिट लिस्ट पे है। क्लब है सवाल ये कि उस जेल के अंदर जहां से मोबाइल से धमकी मिली, मोबाइल कैसे पहुंचा? ये क्राइम है। कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? ये ब्रीच है। पुलिस, राजेंद्र त्यागी, मूल वही है। राजेंद्र त्यागी जी, विजेंद्र जी, मैं नहीं मानता। अरे कैसे पहुंचेगा पुलिस? 2-4% अगर 2-4% पर अगर क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं कि 95% भी गलत है। मैं नहीं मानता सर। उन्होंने मुझे बीच में बोला, मेरा पॉइंट कंप्लीट करने मेरा दीजिए। प्रोग्राम क्लोज होना है, मुझे फाइनल कमेंट करना है। राजेंद्र त्यागी जी सर, परसेप्शन से रहते हैं, सबके अलग अलग परसेप्शन होते हैं। किसी के साथ अगर बुरा अनुभव है तो उसके लिए पूरी पुलिसिंग सिस्टम ही बुरा है, किसी के लिए अच्छा अनुभव है तो उसके लिए पुलिस बहुत अच्छी है। मैं ये कहता हूं कि पुलिस की वजह से ही राजस्थान में सुरक्षा है सर, और क्राइम कंट्रोल भी उनकी वजह से है। मान लेते हैं 2-4% क्वेश्चन में हो सकते हैं, और मुख्यमंत्री उन्हीं की तरफ इशारा करें कि भाई आपकी वजह से सबको क्वेश्चन नहीं होने देंगे। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया। जहां पुलिस है और पुलिस अपना कार्य बिल्कुल करते परिणाम ईमानदारी से कर रही है, तो मैं कह रहा हूं कोई भी क्रिमिनल की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जब राजस्थान में पैर भी रख ले या पैर फैला ले। ईमानदारी से पहुंच गया था क्या मोबाइल फोन जेल के अंदर? ईमानदारी से पहुंचा होगा, है ना? जयपुर के अंदर तो जवाब दे दो। ईमानदारी से पहुंचा होगा ना? अपराधी राजस्थान में घूम रहे हैं। किसी ने तो ईमानदारी दिखाई होगी कि मोबाइल जेल के अंदर हो सकते हैं। किसी ने तो ईमानदारी दिखाई होगी ना कि मोबाइल जेल के अंदर पहुंच गया। तो विजेंद्र जी देखिए, अगर हम अपनी मैं वही 2-4% की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री उन्हीं को निर्देश दे रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि भाई ये नहीं चलेगा। तो मैं कहां कह रहा हूं कि हर व्यक्ति करप्ट है। मुख्यमंत्री को धमकी मिल जाएगी तो आमजन में कैसे विश्वास पैदा होगा विजेंद्र जी? आमजन कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? जैसे कर रहे हैं हम सब। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र जी, पंकज जी, राजेंद्र त्यागी जी और एकलव्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि क्राइम फ्री राजस्थान,
और इसके लिए हम सबकी भी भूमिका है। ऐसा नहीं होता है कि हमें ना पता हो कि हमारे पड़ोस के होटल के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होता है कि हमें ना पता हो कि पड़ोस की थड़ी के ऊपर क्या हो रहा है, हमें सब पता हो, लेकिन हम चुप होते हैं। अगर हम ही इंफॉर्मेशन दें और वहां पर एक एक्शन कराएं तो हमारे आसपास का इलाका क्लीन होगा ना, राजस्थान भी क्लीन हो जाएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।